नमस्कार, मैं स्मृति द्विवेदी अबाउट काशी चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम काशी के मंदिर, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताते हैं और आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के बारे में। हमारे साथ इस वक्त बनारस के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रवीण तिवारी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी, आपके इस अबाउट काशी चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको नमस्कार। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं प्रवीण जी के बारे में बता दूं कि इनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, दिल्ली में केजरीवाल जी का हारना, महाराष्ट्र में बीजेपी का जीतना। अमेरिका में जब सभी लोग कह रहे थे कि कमला हैरिस जीतेंगी, डोनाल्ड ट्रंप कमज़ोर पड़ रहे थे, तब हमने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और फुल मेजॉरिटी से डोनाल्ड ट्रंप जीते वहाँ पे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनाव हारते कोई नहीं सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे। वो हमने बताया कि दिल्ली में केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, तब मेरी बात को किसी ने इतना यकीन नहीं किया जितना दिल्ली में केजरीवाल के चुनाव हार जाने के बाद लोगों ने अप्रिसिएट किया। हम चाहेंगे कि आपकी आगे की भविष्यवाणियां भी सत्य साबित हो। जी धन्यवाद। जी, मुझे पूछना है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम अपने मूलांक से अगर अपना भविष्य देखने का ट्राई करते हैं तो वहाँ पे कुछ और रिजल्ट आता है, और एस्ट्रोलॉजी में अगर जाते हैं अपने ज़ोडिएक साइन पे तो कुछ और रिजल्ट आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आता है, जो न्यूमरोलॉजी होता है उसमें 9 ग्रहों के हिसाब से फलादेश होता है। वहीं एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें 27 नक्षत्रों से जो 12 राशियां बनती हैं उससे राशिफल देखा जाता है। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, ग्रह फल होता है। जैसे हम अंक लिए 4 का स्वामी है राहु, अंक लेते हैं 1 का स्वामी है सूर्य। तो यहाँ पे हम ग्रह जनित फल का फलादेश करते हैं। वहीं बात करें एस्ट्रोलॉजी में तो हम बात क्या करते हैं, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इस तरह से जो 12 राशियां हैं ये डिफरेंट होता है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में। इसकी वजह से अलग अलग फलादेश हो सकते हैं। गुरुजी, एक आम आदमी अपना मूलांक कैसे जान सकता है? देखिए, एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। मूलांक का जो सीधा फंडा होता है, अगर आपका जन्म 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में हुआ है तो जो डेट को आपका जन्म हुआ वही डेट आपका मूलांक हो गया, वही अंक आपका मूलांक हो गया, 1 से 9 के बीच का। लेकिन जैसे ही 10 होता है तो 10 से वापस वह 1 हो जाता है, 11 को 2 हो जाता है, 13 को 4 हो जाता है। तो इस तरह से मूलांक का सिस्टम है। उसी तरह भाग्यांक है। मूलांक जो होता है वह जन्म तारीख से लिया जाता है। जिस मंथ में जिस तारीख को, जिस डेट को हमारा जन्म हुआ उस डेट से हमारा मूलांक पता चलता है। अगर भाग्यांक जानना हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और ईयर। डेट ऑफ बर्थ मतलब जिस डेट को आपका जन्म हुआ, जिस महीने में आपका जन्म हुआ, जिस ईयर में जन्म हुआ, इन सब को जोड़ करके जो अंक आते हैं आखिरी में वह भाग्यांक होता है। भाग्यांक भी 1 से 9 तक ही होता है। वह अगर 1 आता है तो 1 भाग्यांक होगा, 2 आता है तो 2 होगा, 10 आएगा तो पुनः 1 होगा, 11 आएगा तो पुनः 2 हो जाएगा। यह मूलांक और भाग्यांक का प्रक्रिया है। इस तरह से मूलांक और भाग्यांक को हम जान सकते हैं। गुरुजी, भाग्यांक और मूलांक में अंतर क्या है? मतलब अगर दोनों का अगर नंबर सम करते हैं तो अलग अलग आएगा, तो क्या दोनों के रिजल्ट भी वैरी करेंगे? जैसे कुंडली बनती है ना, तो उसमें जन्मांक चक्र बनता है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी अंक गणित में अंक चक्र बनता है। ज्योतिष में 12 खाने का चक्र बनता है, क्योंकि वहाँ पे 12 राशियों से बनता है। न्यूमरोलॉजी में
9 अंकों का चक्र बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 ग्रहों से उन अंकों को भरा जाता है। 9 ग्रहों से उन अंकों को भरा जाता है। 9 ग्रहों के अलग अलग अंक होते हैं। तो जितने अंक आपके मूलांक और भाग्यांक को मिला करके आते हैं उन 9 खानों में भरा जाता है। फिर देखा जाता है कौन सा अंक आपका मिसिंग है। जो मिसिंग होता है वह उसका आप जो मिसिंग होता है जिससे वह संबंधित होता है, जैसे शुक्र है वह सुख से संबंधित है, सूर्य है वह राजस्व से संबंधित है, राहु है राहु संपत्ति से संबंधित है। इस तरह से जो अंक आपकी लाइफ में मिसिंग होगा, आपके अंक चार्ट में मिसिंग होगा, उस चीज़ की कमी आपके जीवन में बनी रहेगी। जो अंक आपका भरा रहेगा उसकी वृद्धि आपके जीवन में बनी रहेगी। यह इसलिए मूलांक और भाग्यांक दोनों जरूरी होता है। अच्छा गुरुजी, आपने अभी बताया कि चक्र से जो नंबर मिस रहेगा, जो नहीं रहेगा जी उसकी प्रॉब्लम एक इंसान को रहेगी जी। वो तो आम आदमी कैसे जान सकता है कि कौन सा नंबर मिसिंग है चक्र से? मैं लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। लाइव एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक पेन कॉपी लेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे उस पर। मेरा आपका डेट ऑफ बर्थ लेंगे। अंक गणित का सबसे जो पहला फार्मूला होता है कि 9 खाने का एक कॉलम आपको बनाना होता है। और डेट ऑफ बर्थ अपना बताइए आप। 11 अक्टूबर 1997। अब इसमें आपका मूलांक क्या है? 2 है। तो हमने मूलांक जाना आपका 2 है। और भाग्यांक आपका क्या है? तो जैसा कि आपने बताया कि 11 अक्टूबर 1997। तो इन सबको अलग अलग करके सब प्लस करना है। कैसे? तो 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 7। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। कितना होगा? 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 और 9 + 9 13 + 9 22 + 7 29। अब 29 को भी हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 2 + 9 11 हो गया। इसको भी एक बार प्लस करिए। 1 + 1 = 2। अब आपका मूलांक और भाग्यांक क्या हो गया? 2 मूलांक भी हो गया, भाग्यांक भी 2 हो गया। अब 9 खाने का जैसा मैंने बताया कि कॉलम बनाइए। तो 9 खाने का जब हम कॉलम बनाएंगे तो हर खाने का एक नंबर निर्धारित है। जो पहला नंबर होगा उसमें भरेंगे 4, दूसरे में भरेंगे 9 और तीसरे में भरेंगे 2, चौथे में भरेंगे 3, पाँचवें में भरेंगे 5, छठवें में भरेंगे 7, सातवें में भरेंगे 8, आठवें में भरेंगे 1 और 9वें में भरेंगे 6। यह सामान्य कॉलम होता है। अब जो अंक जहाँ लिखा है आपके डेट ऑफ बर्थ ईयर के अंक को उन खानों में भर देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कुंडली, आपके अंक गणित में 1 1 1 1 2 3 4 4 टाइम 1 आता है आपके अंक गणित में। 1 नंबर सूर्य का होता है। 1 नंबर सूर्य का होता है। ठीक। अब उसके बाद है 9। 9 आता है 2 बार। 9 नंबर किसका होता है? तो 9 नंबर जो होता है वह मंगल का होता है। 9 नंबर मंगल का होता है। फिर आता है 7। 7 नंबर होता है वह केतु का होता है। 7 नंबर केतु का होता है। अब आपका मूलांक क्या है? 2। 2 का स्वामी कौन है? 2 का स्वामी है चंद्रमा।
चंद्रमा आपका आ जाएगा यहाँ। अब आपकी और भाग्यांक भी आपका क्या है, 2 है। अब आप देखिए कि आपके अंकगणित में केवल 4 खाने भर रहे हैं, 9, 2, 7, 1। आपके अंकगणित में जितनी बार भी 1 आएगा तो आपको उसी 1 के खाने में भरना है। जितनी बार भी 2 आएगा 2 के खाने में ही भरना है। तो इस तरह से आपकी कुंडली का देखें तो मिसिंग अंक है 4, फिर 4 के अलावा क्या है, 3, 3 के अलावा क्या मिसिंग है, 8, 5 यह मिसिंग है, और फिर 6 मिसिंग है। अब आपके जीवन में 9 है, तो 9 का स्वामी मंगल है। आपका जीवन प्रगतिशील रहेगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। 2 आपकी कुंडली में, आपके अंकगणित में 2 बार आया है, मतलब विवाह आपका देर से हो सकता है, लेकिन रिश्ता आपको अच्छा मिलेगा। जिससे भी शादी होगी वह आपको प्रेम करने वाला होगा। यह, और तीसरा आपका नंबर है 7 जो आता है। 7 नंबर से बच्चे देखे जाते हैं, यानी आपके जीवन में बच्चे भी होंगे। और चौथा अंक है 1 जो 4 बार आया है, मतलब 4 बार आया। 1 नंबर का स्वामी होता है सूर्य। तो आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा सजग रहेंगे, ज़्यादा सचेत रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे। यह 1 नंबर जो 4 बार आया है आपके इस अंक गणित शलाका में, उससे यह प्रतीत होता है। अब बात करते हैं जो मिसिंग है उसका क्या। तो आपकी इस अंक गणित में मिसिंग जो हमने आपको बताया, सबसे पहला जो मिसिंग है 4 का स्वामी होता है राहु। राहु से क्या देखा जाता है, संपत्ति। आपको संपत्ति संचय करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आप जो कार्य करेंगे, जैसा हमने बताया, कार्य के बारे में सोचना और कार्य करना दोनों में अंतर होता है। तो आप कार्य के बारे में सोचेंगी ज़्यादा, लेकिन जहाँ करने की बात आएगी वहाँ पे आपके सामने बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होते नजर आएंगे। आपके बारे में हम सही बता रहे हैं, गलत ये ज़रूर बताइएगा। आप सही बता रहे हैं ना, ऐसा होता है आपके साथ ना, तो ये चीज़ है। उसी तरह गुरु का नंबर 3 मिसिंग है। 3 मिसिंग का मतलब परिवार का जो सपोर्ट होता है वह आपको कम मिलेगा। कम मतलब कि जितना मिलना चाहिए, जो सपोर्ट होना चाहिए, वह सपोर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु का अंक 3 मिसिंग है। अब मिसिंग है आपकी कुंडली में 8, जिसका स्वामी होता है शनि। और शनि से क्या देखा जाता है, ज्ञान, जो आपके इसमें मिसिंग है। तो आपको शिक्षा अर्जित करने में काफ़ी बाधाएं आई होंगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। उसके बावजूद भी शिक्षा क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त नहीं रहा होगा। ऐसा हुआ है जी। अब जो मिसिंग है आपके इसमें वह है 6 नंबर जब मिसिंग होता है तो हमको अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। हमारे लिए कोई सहयोगी खड़ा होगा, इसके लिए नहीं सोचना चाहिए। जो सहयोगी होगा वह भी घात करने वाला होगा, सहयोगी आपके अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यह इस तरह से नंबरों के खानों को हमने आपको बताया कि कौन सा नंबर भरा होता है तो क्या होता है, और कौन सा नंबर मिसिंग होता है तो क्या होता है। यह अंक चक्र के माध्यम से हमने आपको बताया। ओ माय गॉड गुरुजी, आपने जो भी मेरे बारे में कहा है वो एकदम सटीक है, एकदम सही है, और कितने सिंपल तरीके से आपने हमें बताया। तो दर्शकों, जैसे जैसे गुरुजी ने बताया है, आप वैसे वैसे करके अपना खुद का चक्र बना सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप गुरुजी से संपर्क करके बात कर सकते हैं। गुरुजी, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी
इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।